हेलो एंड वेलकम गाइस, यूर वेलकम टू आवर चैनल कोड विलन। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सी प्लस प्लस की हिस्ट्री एंड सी प्लस प्लस के फीचर्स के बारे में। तो लास्ट तक जरूर बने रहे। पूरे वीडियो में आपको कोई भी इशू हो तो आप नीचे कमेंट्स में बिंदास बता सकते हैं। तो बढ़ते आगे और समझ लेते हैं सी प्लस प्लस हिस्ट्री एंड फीचर्स को। सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया था बियान स्ट्रॉस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने, और जिसे एक्सटेंशन के रूप में क्रिएट किया गया था सी लैंग्वेज की। ये तो रही हिस्ट्री की बात है। अगर मेन पर्पस सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस का हम समझने जाए तो सी और सी प्लस प्लस को डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसमें उप्स के 7 पिलर्स आते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, परसिस्टेंसी, मल्टी थ्रेडिंग, एनकैप्सुलेशन जैसी चीजें। ये सी एंड सी प्लस प्लस में मेजरली डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इन्हें हम मेजर पिलर्स या फिर माइनर पिलर्स भी कह सकते हैं। बट सबसे बड़ा डिफरेंस सी एंड सी प्लस प्लस में देखें तो वो है स्ट्रक्चर एंड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग का। सी में हम यूज करते थे स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम स्ट्रक्चर में लिखते थे हमारे वेरिएबल्स, जिन्हें हम कहीं भी हमारे प्रोग्रामिंग में यूज कर पाते। अदरवाइज हमें फंक्शन को क्रिएट करना पड़ता था, या फिर अगर किसी वेरिएबल को हमें ग्लोबल करना है तो हम सिर्फ उस एक ही प्रोग्राम में उसे ग्लोबल कर सकते थे, मतलब सिर्फ मेन के अंदर। बट आया स्ट्रक्चर जिससे हम पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर पाते थे। कुछ इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर की हम सिंटैक्स को देखें या फिर स्ट्रक्चर के हम डेफिनेशन को समझें तो स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता था, जिसमें स्ट्रक्चर कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नेम और स्ट्रक्चर की बॉडी आती थी। हमारे फंक्शंस के जैसे नहीं कि ऊपर डिक्लेयर किया, नीचे बॉडी लिखी, नीचे कॉल कर दिया। इसमें सिर्फ दो चीजें, एक तो डिक्लेयर करना और यूज कर लेना। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसमें सिर्फ हम डेटा मेंबर्स को लिख सकते थे, मतलब सिर्फ वेरिएबल्स को। ये थी सबसे मेन रीजन हमारे स्ट्रक्चर को डिलीट करने की या फिर स्ट्रक्चर को एनहेंस करने की इन द सी प्लस प्लस। यस, सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंट को प्रोग्रामिंग को अभी सपोर्ट करता है। ओके। और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर एंड क्लासेस में कुछ डिफरेंस नहीं, बट एक ही डिफरेंस है मेजरली, डिफॉल्ट इनकैप्सुलेटेड टाइप का। जैसे सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब चीजें पब्लिकली अवेलेबल होती है, कोई भी उन्हें एक्सेस कर सकता है हमारे पूरे प्रोग्राम में। कुछ स्ट्रक्चर भी और स्ट्रक्चर के बाहर सब लोग, मतलब मेन फंक्शन रहे या फिर कुछ नया फंक्शन बना दिया वो भी। बट सी प्लस प्लस में इसको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जैसे एनकैप्सुलेशन, जिसमें हम हमारे डेटा को प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। जैसे हम हमारे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को रखते हैं, हम किसी को बताते हैं क्या वो डिटेल्स? नहीं, वो हम पब्लिकली नहीं बताते, उन्हें हम प्राइवेटली या फिर प्रोटेक्टेडली रखते हैं। मतलब सिर्फ घर में कोई लोग हैं उन्हें हम बताते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। तो इस तरीके से कुछ फीचर्स आए हमारे सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में, क्लासेस में, जिससे उनकी एनहांसमेंट, स्केलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन क्रिएशन की प्रोसेस बहुत अच्छी हो गई। और ये था हमारे सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का सिंटैक्स। सी प्लस प्लस के देखें तो कुछ इस तरीके से, देखिए स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, प्राइवेट डेटा सपोर्टेड। इस तरीके से हमने उसके ऊपर अगर कीवर्ड लिखा किसी भी वेरिएबल के ऊपर तो वो हो जाता है हमारा प्राइवेट, जिससे सिर्फ हम लिमिटेड लोग ही एक्सेस कर पाते हैं। जिसे हम कहेंगे वही उसे एक्सेस कर पाएगा। मतलब एम्प्लॉय नाम का जो स्ट्रक्चर है वो जिसे कहेगा उसे सिर्फ ये प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो पब्लिक मेंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं इन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब स्ट्रक्चर के बाहर, यूजिंग एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नाम से जो जो चीजें हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे जैसे हमने बनाई रखी है, तो इसको डॉट ऑपरेटर लगा के हम कोई भी फंक्शन जो पब्लिक है उसे एक्सेस कर पाएंगे बिंदास। ओके। तो इस तरीके की कुछ डिफरेंस बनाती है हमारी सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो लास्ट तक बने रहे या इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको पूरे सेशन में कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में आप बिंदास बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही।